प्यारे प्यारे दोस्तों, ये है कांगो बेसिन, अमेज़न के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बारानी जंगल, जिसे जदीद दौर के एक्सप्लोरर्स सच जहन्नुम कहते हैं। ये जंगल इतना बड़ा और घना है कि लेजर टेक्नोलॉजी भी कई मकामात पर जमीन की सतह को स्कैन करने में नाकाम रही है। इसका मतलब ये है कि 21वीं सदी में भी कांगो के जंगल के लाखों एकड़ रकबे पर क्या मौजूद है, वहां कैसी मखलूकात हैं, या वहां जमीन की साख्त कैसी है, ये कोई नहीं जानता। यही वो लाइल्मी है जो कांगो को दुनिया का पुरस्कार तरीन मकाम बनाती है। यहाँ का सबसे बड़ा मुहिम्मा खुद यहाँ का मौसम और फिजा है। ये दुनिया का वो वाहिद खिता है जहाँ सबसे ज्यादा आसमानी बिजली गिरती है। नासा के मुताबिक कांगो बेसिन लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, और शायद यही वजह है कि यहाँ इंसानों का बसना तकरीबन नामुमकिन है। इस जंगल का सबसे बड़ा और खौफनाक मुहिम्मा खुद दरियाए कांगो है, जो इस जंगल के बीचों बीच सांप की तरह बल खाता हुआ गुजरता है। ये दुनिया का सबसे गहरा दरिया है, जिसकी गहराई कुछ मकामात पर 720 फुट से भी ज्यादा मापी गई है। यानी इस दरिया के अंदर पूरी की पूरी इमारतें गरक हो सकती हैं और किसी को खबर भी नहीं होगी। लेकिन इस दरिया से ऐसी ऐसी आबी हयात दरियाफ्त हुई हैं जो दुनिया के किसी और दरिया में नहीं मिलती। इस दरिया के एक किनारे पर चिंपैंजी हैं, तो दूसरे किनारे पर बोनोबूज, और लाखों सालों से ये दोनों अनवा सिर्फ इस पानी की दीवार की वजह से कभी आपस में नहीं मिल सकी। साइंसदान इस दरिया को जहन्नुम का दरवाजा कहते हैं, क्योंकि इसके भंवर और जेरे आब गारें आज भी किसी भी आबदोज या गोताखोर की पहुंच से बाहर है। यहाँ एक खास किस्म की मछली पाई जाती है जिसे दरिया का दरिंदा कहा जाता है। इसका नाम गोलेट टाइगर फिश है। ये वो मछली है जिसके दांत किसी मगरमच्छ जैसे होते हैं, और ये इतनी निडर है कि ये इंसानों और मगरमच्छों पर भी हमला कर देती है। इसके ताकतवर जबड़ों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये कछुए के खौल को भी आसानी से चिपा जाए। प्यारे साथियों, इसके अलावा अगर कांगो के जंगल की खुश्की पर आए तो यहाँ का सबसे बड़ा और हालिया मुहिम्मा बेली एप्स की दरियाफ्त है। मकामी लोग बरसों से एक ऐसी मखलूक का जिक्र करते थे जो शेरों तक को मार देती है, मगर भी साइंसदान इसे तमाम परस्ती समझकर रद्द करते रहे। लेकिन कुछ अरसा पहले जब मुहक्किकीन कांगो के दूर दराज इलाके बेली के जंगलात में पहुंचे तो वो दंग रह गए। उन्होंने वहां चिंपैंजियों का एक ऐसा गिरोह दरियाफ्त किया जो आम चिंपैंजियों से जिसामत में बहुत बड़ा था। उनका कद तकरीबन इंसानों के बराबर था और इनका रवैया गोरिलों जैसा था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि ये एप्स इंसानों से डरने की बजाय निडर होकर इनका सामना करते थे। तहकीक से पता चला कि ये वाकई वो वाहिद प्राइमेट है जो तेंदुओं और शेरों का शिकार करने की सलाहियत रखते हैं। बेली एप जमीन पर घोंसले बनाकर सोते हैं, जो कि चिंपैंजियों के लिए एक गैर मामूली बात है, क्योंकि वो आमतौर पर दरख्तों पर रहते हैं। ये दरियाफ्त साबित करती है कि अगर इतने बड़े साइज के ये सुपर चिंपैंजी हाल ही में दरियाफ्त हुए हैं, तो न जाने मजीद क्या कुछ इन घने दरख्तों के पीछे छुपा हुआ है। प्यारे साथियों, इस जंगल की पुरस्कारियत का एक और सबूत ओकापी नामी जानवर है। 20वीं सदी के आगाज तक दुनिया समझती थी कि अफ्रीकी यूनिकॉर्न सिर्फ एक अफसाना है, लेकिन फिर 1901 में कांगो के जंगलों से ओकापी दरियाफ्त हुआ, जो आधा जेबरा और आधा जराफा लगता है। एक घोड़े के साइज का जानवर जो हजारों सालों तक इंसानों की नजरों से ओझल रहा। इसके अलावा मकामी कबाइल का दावा है कि इन्होंने एक छोटी गर्दन वाला हाथी जितना बड़ा जानवर देखा है, जो डायनासोर से मुशाबहत रखता है। अगरचे साइंसदानों के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन माहिरीन हैवानियात ये तस्लीम करते हैं कि अगर दुनिया में कोई ऐसी जगह बची है जहां कदीम दौर का कोई जानवर छुपकर जिंदा रह सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांगो का यही काबिल रसाई दलदली इलाका हो सकता है, जहां इंसान कदम नहीं जमा सकता। कांगो का जंगल सिर्फ जानवरों का ही नहीं, बल्कि जमीन का कार्बन बम भी है। 2017 में, यानी सिर्फ चंद साल पहले, साइंसदानों ने सैटेलाइट इमेजरी और जमीनी तहकीक से यह इंकिशाफ किया कि कांगो के जंगल के वस्त में एक बहुत बड़ा पेट लैंड मौजूद है। यह दलदली जमीन इंग्लैंड के रकबे से भी बड़ी है, और इस दरियाफ्त ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हैरत की बात यह है कि यह इतना वसी रकबा सदियों तक इंसानों की नजरों से ओझल रहा। यह पेट लैंड अरबों टन कार्बन अपने अंदर समोए हुए है। अगर यह जंगल सूख जाए या इसे आग लग जाए, तो इससे निकलने वाली गैस पूरी दुनिया के माहौलियाती निजाम को तबाह कर सकती है। यह दरियाफ्त बताती है कि कांगो का जंगल सिर्फ एक हयातियाती अजूबा नहीं,
बल्कि हमारी जमीन के मौसम को कंट्रोल करने वाला एक खुफिया और ताकतवर इंजन भी है। यहाँ के दरख्तों और दलदलों में ऐसी नामियाती केमिस्ट्री चल रही है जिसे अभी हम पूरी तरह समझ भी नहीं पाए। इस जंगल के बारे में एक और खौफनाक हकीकत यहाँ से जन्म लेने वाले वायरसेस है। एबोला वायरस जिसने दुनिया को खौफ में मुब्तला कर दिया था, इसी जंगल के करीब दरियाए एबोला के किनारे से नमूदार हुआ। वायरोलॉजिस्ट का मानना है कि कांगो का जंगल वायरसेस का एक कुदरती रेजवायर है। यहाँ की चमगादड़ों और जंगली हयात के अंदर ऐसे कदीम वायरस मौजूद हैं जो अगर जंगल से बाहर निकल आए तो इंसानियत के लिए खतरा बन सकते हैं। इस जंगल की गहराइयों में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो करोड़ों सालों से अलग थलग इर्तिका पा रहे हैं। साइंसदानों के लिए यह जगह एक बायोलॉजिकल टाइम बम की तरह है और साथ ही साथ एक फार्मेसी भी, क्योंकि यहाँ ऐसे जहरीले पौधे भी हैं जो शायद कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज छुपाए बैठे हैं। यहाँ एक खास दरख्त जिसे मकामी लोग कैंडिलिबेरिया कहते हैं, इसका जहर इतना तेज होता है कि इसका धुआं भी इंसान को अंधा कर सकता है, लेकिन मकामी तबीब इसे इंतहाई एहतियात के साथ इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। आखिर में कांगो के जंगल का सबसे बड़ा मुहिम्मा इसकी खामोश मज़ाहमत है। जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन, सैटेलाइट और भारी मशीनरी के बावजूद इंसान इस जंगल के बुनियादी ढांचे तक रसाई हासिल नहीं कर सका। यहाँ सड़कें बनाना नामुमकिन है, क्योंकि बारिशें और तेजी से उगने वाली नबातात चंद हफ्तों में इंसान के बनाए हुए रास्तों को निगल लेती हैं। ये जंगल अपने आप को दोबारा हासिल करने की हैरत अंगेज सलाहियत रखता है। यहाँ माजी में कई बार तलाश की मुहिम्मात भेजी गई जो नाकाम होकर वापस लौटी या पुरस्कार तौर पर गायब हो गई। कांगो का जंगल हमें यह सबक देता है कि हम चाहे मरीख पर बस्तियां बसा लें, लेकिन हमारी अपनी जमीन पर कुछ जगह ऐसी हैं जो इंसानों के लिए नहीं बनी। यहाँ हुक्मरानी आज भी शेर खाने वाले चैंपियंसियों, देव हैकल सांपों और अनदेखे वायरसेस की है। ये खूबसूरत भी है और हौलनाक भी। इसके अलावा इस जंगल की गैर दरियाफ्त शुदा गहराई का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2012 में यहाँ से लैसूला नामी बंदर की एक नई किस्म दरियाफ्त हुई थी, जिसका चेहरा हैरत अंगेज तौर पर इंसानों से मिलता जुलता है। अगर 21वीं सदी में जब हम मरीख की मट्टी छान रहे हैं, जमीन पर इतने बड़े जानवर दरियाफ्त हो रहे हैं, तो सोचकर ही झुर्झुरी आ जाती है कि कांगो की इन नदियों और दलदलों में मजीद क्या कुछ ऐसा छुपा हो सकता है जो अभी भी हमारी आंखों से ओझल है। जी तो दोस्तों, ये थी कांगो के जंगल की वो पुरस्कार दुनिया जहां साइंस और खौफ एक साथ चलते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आपको तमाम तरह हिफाजती इंतजामात के साथ वहां जाने का मौका मिले, तो क्या आप इस सब्ज जहन्नुम में कदम रखने की हिम्मत करेंगे या फिर इसे स्क्रीन पर ही देखना काफी है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे नाजरीन कितने एडवेंचर पसंद है। और अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और सनसनीखेज लगी है तो इसको एक लाइक और शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।